नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास वर्कशीट 24, तिथि या डेट 28 अगस्त 2020, विषय गणित कक्षा 9। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं तो मैं भी एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ सपोर्ट मटेरियल एक बार, तो फिर इसको हम शुरू ही करेंगे। ठीक है, जो आपकी सपोर्ट मटेरियल है 2020-21, ठीक है, कक्षा 9वीं, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपका अध्याय दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये रहा आपका अध्याय। ठीक है, आपके 15 तक है। ठीक है, प्रायिकता तक। ठीक है, प्रायिकता तक है। और अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा? 6, रेखाएं एवं कोण। ठीक है, पृष्ठ 85, पेज नंबर 85। तो मैंने 85 पहले से खोल लिया है। ठीक है, ये तो कहने का मतलब जो हम चीज हम पढ़ रहे हैं सब सिलेबस वाइज चल रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं सब सिलेबस वाइज ही पढ़ रहे हैं। आपको ये दिखाना चाहता हूँ मैं। देखो, ये आपने अभी सॉल्व किया था। ठीक है, ये वाला भी सॉल्व किया था, ये वाला भी सॉल्व किया था, तो साथ के साथ सब सपोर्टिंग मटेरियल आपके सॉल्व होता हुआ चल रहा है। देखो, ये वाला आपका आया था ना सपोर्टिंग मटेरियल में, अब ये वाला भी नहीं आया, अब धीरे धीरे आएगा ये आपका। ठीक है, तो देखिए, तो कहने का ये तात्पर्य है जिस बच्चे को सपोर्ट मटेरियल मिल चुका है वो सपोर्ट मटेरियल भी देखे और उसमें से लगाने की कोशिश करे। हम अपने अपने सपोर्ट मटेरियल पर छोड़ के अब अपने वर्कशीट पर आते हैं। तो सबसे पहला है, ठीक है, जिस बच्चे को प्रयास करे वो देखना है, वो वीडियो के लास्ट में जाके देख सकता है। मैं इस चीज़ को दोबारा समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ें समझाऊंगा तभी आप पहला लगा पाएंगे। ठीक है, तो जिसे प्रयास करना है वीडियो के लास्ट में जाके देखिए, फिलहाल मैं ये समझाऊंगा आपको। ठीक है, आइए बच्चों नीचे दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोण के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। देखो, यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल में सब बना के दे ही दिया गया है, तो मैं भी इसे एक बार बना के दिखा देता हूँ। आपको इस प्रकार बनाना है और पढ़ेंगे इसे दोबारा। तो पढ़ते हैं, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के युग्म, जो इसके संगत कोण बन रहे हैं, युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो। एक लाइन और खींचनी है जो इसको समांतर समद्विभाजित भी करता है और ये दोनों आपस में समांतर भी हैं। ठीक, तो सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होंगी। तो सिद्ध ये करना है कि ये दोनों रेखा भी परस्पर समांतर होंगी, पी क्यू समांतर आर एस के। आपको इसी प्रकार एक चित्र बनाना है। ठीक है, और साथ के साथ ये भी लिखना है, दिया है एक तिर्यक रेखा एडी, दो रेखाओं पी क्यू और पी एस को क्रमशः बिंदु बी और सी पर काटती है। बिंदु ए डी तिर्यक रेखा बी और सी पर काटती है और पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, और किरण बी ई, ठीक है, ए बी क्यू को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो हिस्सों में बांटता है या दो बराबर हिस्सों में बांटता है। बी ई ए बी क्यू को, बी ई ए बी क्यू को, बी ई ये वाला एंगल दो हिस्सों में बांटता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नीले पेन से, दो एंगल बनेंगे यहाँ पे, एक दो एंगल ही बना रहा, तो दो समद्विभाजित का मतलब अगर ये x का है तो ये भी x होगा। ठीक है, x का, ठीक है, 2x नहीं है, ये x है। तो ठीक इसी प्रकार CG BCS को समद्विभाजित करता है। CG BES को समद्विभाजित करता है। तो ये 3, ये 4, अगर ये y है तो ये भी y होगा। ठीक, समद्विभाजित का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू समांतर है आर एस के। तो चलिए, ये भी आपको नीले पेन से अब लिखना है, लास्ट में भी दिखा दूंगा कैसे कैसे लिखना है, ये तो आपको बनाना भी है, इसे यहाँ से लिखना है और जो मैं पेन से लिखूंगा लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे नीचे कर लेता हूं मैं थोड़ा सा ताकि समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे से मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, ए बी क्यू, ठीक है, दोनों एंगल लिख सकता हूँ। ठीक है, और दोनों समांतर बराबर भी आपस में दिया भी आया था, तो यहाँ पे x प्लस x लिख सकता हूँ। तो ये मिलकर क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, इसी प्रकार दिखाई दे रहा, सॉरी, इसी प्रकार बराबर
ठीक है। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, एंगल BCS, BCS, ठीक है, BCS 3 4, ठीक है। इसके बराबर लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर आपका हो जाएगा 3 और 4। देखो ये अब दोनों आपस बराबर है तो इसे y y है तो इसे y y लिख सकता हूँ मैं, तो ये भी y हो जाएगा प्लस में y, y y मिलके 2y, ठीक। अब चित्र में देखते हैं एक बार, और प्रश्न में क्या ही रखा था, BECG के समांतर है जिसे तिर्यक रेखा AD काटती है। तो इसे समांतर दिखाने के लिए मैं लाइन थोड़ी और बढ़ा लेता हूँ, आपको बढ़ाना नहीं है, ठीक है, बस समझाने के लिए। जब लाइन बढ़ी हुई आपको दिखाई देगी तो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक। अब देखिए दोनों लाइनें समांतर है, समझ में आया। BE और CG ये दोनों अब समांतर दिखाई दे रही हैं। अगर इसे थोड़ा सा ढक देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, देखो, ठीक है, ये दोनों लाइन समांतर है जिसे तिर्यक रेखा काटती है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा कि नहीं होगा, होगा। और क्यों होगा ये आपको मैं पिछली वर्कशीट में से दिखा देता हूं एक बार, ताकि आपको अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है। ये देखो संगत कोण, ठीक है, संगत कोण, ऊपर ऊपर वाले, ठीक है, और नीचे नीचे वाले, ठीक है। 5 ये इस तरफ ऊपर का तो इस तरफ ऊपर का, ये नीचे का तो नीचे का, तो घुमा फिरा कहने का मतलब है संगत कोण, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर, लाइन बराबर है, तिर्यक लाइन काट रही है, ये ऊपर का ये भी ऊपर का, दोनों ऊपर के हैं ना, तो ध्यान से देखेंगे तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, क्यों, संगत कोण से। तो इसे चलिए लिख लेते हैं एक बार, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूं इसे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, एंगल 1 बराबर एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 3। तो एंगल 1 का मान x था, एंगल 1 का मान x और एंगल 3 का मान y, तो यहाँ पे मैं x लिख सकता हूँ और यहाँ पे y, ठीक है। दोनों में 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y। अब ध्यान से देखेंगे 2x और 2y, जो आपका 2x है ABQ, तो इसके नीचे एंगल ABQ लिख सकते हैं, एंगल ABQ बराबर एंगल 2y, आपका देखो ये 2y किसके बराबर था, BCS, एंगल BCS, ठीक है। अब नीचे लिख देंगे एंगल ABQ तथा एंगल BCS को तिर्यक रेखा AD काटती है, ठीक है। देखिए जिसे ABQ ये बन गया और BCS ये बन गया, जिसे तिर्यक रेखा AD काटती है। अब ये हमने बराबर दिखा दिए एंगल, ठीक है, और ये संगत कोण है, इसी वजह से बराबर होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम आराम से, PQ तथा RS, PQ दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी इसके लिए, PQ तथा RS के साथ बनाए संगत कोण है, बनाए संगत कोण है। इसका कहने का ये मतलब है, जो ये संगत कोण हमने बराबर दिखा दिए तो ये भी दोनों बन गए, तो ये कैसे बने, इसी लाइन के साथ बने ना। जब BQ बनाया तो इसी को बढ़ाई गई रेखा P है, इसी को बढ़ाई गई रेखा P है, ठीक है, तो इसी से बनाए गए संगत कोण है। जब संगत कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों लाइन समांतर होगी, ठीक है। इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे इस प्रकार लिख लेना है, ठीक है। और संगत कोण बराबर होते हैं, PQ समांतर है RS के, इस प्रकार से इति सिद्धम, ठीक है। इसे लिखें कैसे, एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूं। तो सबसे पहले अगर आपको उतारना है तो ये बनाएंगे, ठीक है, फिर सिद्ध दिया है आपको ये करना पड़ेगा, फिर सिद्ध करना है नीचे, इसके बाद आपको यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, फिर यहां से आप सॉल्व करते हुए आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं मिली तो मैंने अगले सीट पे लिखी है, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, सीधे आइए प्रयास करने पे आते हैं, सीधे प्रयास करते हैं। तो क्या है, इसे शुरू करने से पहले एक बार इसे हम पढ़ लेते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंतः एकांतर कोणों के एक युग्मों के
समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होंगी। पेपर में आपको इस प्रकार करके आएगा। एग्जाम्पल में था आपका, तो ये आप देख के समझ के चित्र ऐसे बनाना है, लेकिन दूसरे वाले में चित्र कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। तो पेपर में इसी प्रकार से आएगा। तो चलिए मैं साथ के साथ मैं चित्र बनाऊंगा। तो यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, तो हमेशा जब दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो दो समांतर रेखाएं खींच ले और एक तिर्यक रेखा खींचिए। तो चलिए खींचते हैं। इस प्रकार से लाइन खींचनी है आपको, ठीक है, समांतर होनी चाहिए ना, इस प्रकार से खींच लेंगे। और एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक तिर्यक रेखा बना लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, नाम लिखेंगे साथ के साथ लिख देंगे, लेकिन अब अतः एकांतर कोणों के एक युग्म के समद्विभाजिक परस्पर समांतर हो। तो इसके एकांतर युग्म को समद्विभाजित भी कर रहा है और आपस में ये बराबर भी है। तो इसे एकांतर अंतर कोण इसके खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है, खींच देंगे इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपस में बराबर भी है, ये दोनों आपस में बराबर भी है और ये दोनों आपस में समांतर भी, इस प्रकार खींचना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसका नाम लिख लेता हूं एक बार। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसमें और कुछ चीजें जो लिखनी है, प्रमाण लिखना होता है, वो भी हम लिख लेते हैं, जैसा कि हमने इसमें किया था। तो टाइम वेस्ट न करते हुए मैं जल्दी से लिख लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। इस प्रकार आपको भी लिखना है। जो हमने स्टेटमेंट कही थी उसी चीज को लिख दिया गया है, ठीक है। जो इसने कहा था उसी एक बार पढ़ता हूँ। एक तिर्यक रेखा AD दो रेखाएं PQ और RS को क्रमशः बिंदु B और C पर काटती है। जो हमने कहा था, जब इसके नाम दे दिए हमने B और C, तो B और C पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। किरण PBC, ठीक है, सॉरी, PBC को BE किरण प्रतिच्छेद करती, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर मैं दोबारा से यहाँ लिखना चाहूँ तो आपका एंगल 1, एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। अगर प्रतिच्छेद करती है और बराबर भी है समद्विभाजित, ये x तो ये भी x, ये आपका y तो ये भी आपका y, ठीक है। तो चलिए हम आगे लगाना शुरू करते हैं सवाल को, ठीक है। इसके बाद तो लिखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं क्या लिखने जा रहे हैं। एंगल 2, ठीक है, जब ये लाइन बराबर है, एंगल 2 बराबर एंगल 3, इसने कहा ना ये रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर हैं। अगर इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ आपको और अच्छे समझने के लिए, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, बस इसके बाद में और ये जो लाइन में बनाने जा रहा हूँ ये आपको नहीं बनानी है, ये बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है, ये देखो समांतर रेखाएं हैं, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो एंगल 2 बराबर 3 होंगे। BE और CG समांतर रेखाएं हैं जिसे, इसलिए 2 बराबर 3 एकांतर अंतर कोण से। तो इसे लिखूंगा कैसे, मैं इसे लिखना शुरू कर देते हैं एक बार। BE समांतर है CG, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, कौन से नियम से, एकांतर कोण, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल PBC, एंगल 2 बराबर 3, देखो एंगल PBC 2 और 3 दोनों को जोड़ सकता हूँ ना, PBC एंगल 1 प्लस एंगल 2, और दोनों बराबर x है, तो बार बार दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 1, चाहे एंगल 1 एंगल 2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस में x बराबर 2x, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार एंगल
बी सी एस बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसके बराबर y प्लस y, ठीक है, बराबर में 2y। ठीक, और शुरू में एंगल 2 बराबर एंगल 3 दिया हुआ, तो मैं इसे दोबारा लिख सकता हूँ, एंगल 2 बराबर एंगल 3। एंगल 2 बराबर x लिख सकता हूँ, अगर एक बार मैं चित्र दिखा दूँ, एंगल 2 बराबर x, y और 3 बराबर y लिख सकता हूँ। तो 2x और ये हो जाएगा y, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2x बराबर में 2y। ठीक, अब यहाँ पे 2x 2y दिखाने का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से देखिए x x तो ये 2x हो गया, तो PBC, ठीक है, तो एंगल PBC बराबर, और वो 3 और 4 क्या क्या मिल जाएगा, एंगल BCS। दिखा देते हैं एक बार, BCS ये भी लिख लेंगे। ठीक है, ये चूंकि PBC तथा BCS को AD तिर्यक रेखा काटती है, जिसे AD, यहाँ पर हमने AD लिखना भूल गए, तो यहाँ पे आप AD भी लिख सकते हैं, यहाँ से A और ये D तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, कोण, ठीक है, यह कोण लिखेंगे एंगल, एंगल PBC बराबर एंगल BCS, बराबर तो दिखा रखा था, लेकिन अब ये बराबर किसे, एकांतर, एकांतर कोण। और जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो रेखाएं समांतर होंगी तभी होगा। ठीक है, इसलिए PQ समांतर RS इति सिद्धम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, तो एक बार बता देता हूँ इसे लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो कई बच्चे कहते तो फटाफट बता दो दिया, लेकिन समझाया नहीं कि कैसे उतारना था। सबसे पहले ये करना था आपका, ठीक है, आंसर फर्स्ट, ठीक है, ये बनाना है, और ये जो पेंसिल खींचा मैंने ये आपको नहीं बनाना है। ठीक है, ये इति सिद्ध करना है, यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, फिर आपका ये यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, इसको उतार लेना यहाँ से, ये यहाँ तक उतारना है। प्रश्न नंबर पहला ही चल रहा है आपका। ठीक है, और ये आपका इस प्रकार से है, इति सिद्धम। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका, आकृति 2 में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए AB समांतर है CD के। ठीक है, तो देखिए आमने सामने कोण बराबर है ये, तो देखो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y बराबर 130, y बराबर 130। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब आपको x बताना है कि देखिए एक सीधी सी लाइन है, एक सीधी सी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 50 प्लस x बराबर 180, तो लिख सकते हैं 50 प्लस x बराबर 180। क्यों, रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म मिलकर 180 का बनाते हैं ना, तो ये x बराबर उधर आ जाएगा 180 माइनस 50, ये इधर आपका प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आए x बराबर 130, ये आपका x का और ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको इसमें एक और चीज़ पूछा हुआ है, आपको बताना दर्शाइए कि AB समांतर CD, जो AB CD के समांतर है। तो याद रखना जब हमने, ठीक है, मैं दूसरे पेज पे एक मदद करके बताता हूँ। यहाँ पे जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो इसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ये नहीं हमने पढ़ा था। तो अब की बार क्या है कि जब हमने 130 ये निकाल लिया, 130 x और y बराबर, ठीक है, x बराबर भी 130, y बराबर 130, तो 130 और 130 जब एकांतर अंतःकोण बराबर हैं तो ये रेखाएं आपस में समांतर भी होंगी। तो दोबारा समझाता हूँ एक बार, जब रेखाएं समांतर होती है तो जो तिर्यक रेखा काटती है उनसे बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब इसका उल्टा, जब एकांतर कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं भी समांतर होंगी। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे, ठीक है, x बराबर 130
y बराबर 130। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, एकांतर अंतर कोण के विलोम के कारण, एकांतर अंत कोण विलोम के कारण ए बी समानांतर सी डी। ठीक है, समझ में आ गया। जब दोनों और ठीक है, तो जब दोनों एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं तो ए बी और सी डी आपस में समांतर होंगी। ठीक है, हमारी सभी क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।